दो एक काम मैं आपके हाथ छोड़ के गई थी, आप वो नहीं कर सके। क्या मैच जिताना? जी नहीं, वो हमने शाहीन के सुपुर्द किया था मामला, उनको जिम्मेदारी दी थी, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हैं भी सॉर्ट ऑफ। अभी 2 मैचेस हुए हैं और दोनों ही हम हार गए। हम जीत जाएंगे टी20 में तो हमारी टीम कमाल है। फिर टीम ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता। फिर आपको बताइए क्या हुआ? यार ये हुआ कि कीवी से शाहीनों को एक और शिकस्त से दो चार कर दिया। फतह के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़ती हासिल कर ली है। पाकिस्तान आखिरी बार कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो था ना, वो 4 नवंबर 2023 को जीता था। एनी तो उसके बाद इसमें आप बेशक वनडे कर लें, टेस्ट कर लें, टी20 कर लें, वॉट एवर इट वॉज, कि हमने 4 नवंबर के बाद कोई मैच जीता नहीं। यस, ये सैड बात है। ये बात करने का मकसद क्या है? बात जो विक्ट्रीज की बात कर रहे थे, ये कहीं नाराज हो गए पाकिस्तानी क्रिकेट से, और फॉर्मेट भी अब तो चेंज हो गया, फिर भी विक्ट्री नहीं मिल पा रही। तो जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो इसी तरह के आपके नतीजे आएंगे। पीएसएल शुरू होगा, यहाँ वही छक्के चौके मार के फिर वही हमारे प्लेयर शेयर बन जाएंगे, लेकिन ये काफी नहीं है। आप तो टी20 का तो टेम्परामेंट है ना, टी20 के अलावा हम खेलते ही क्या है, लेकिन उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो व्हाट्स हैपनिंग? अभी आप बता रही थी तो इस वक्त 72 दिन मैं बैठा कैलकुलेट करा था, 72 दिन हो गए हम कोई मैच नहीं जीते। जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अगर एक पॉलिसी बना ली है कि आईपीएल में सिर्फ उन्हीं के प्लेयर आईपीएल में खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे, चले हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, वहाँ पैसे बहुत है, लेकिन आप पॉलिसी तो बनाए ना। यहाँ कोई पॉलिसी बनाता नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, जिससे मैं समझ रहा हूँ कि क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी गहरी खाई की जानी जा रहा है जहाँ से निकलना मुश्किल होगा हमारे लिए। आपसे 222-26 रन भी नहीं हुए, आपसे 194 भी नहीं हुए, और अब खुदा के वास्ते अगर टॉस जीतते हो तो भाई पहले बैटिंग कर लेना। पाकिस्तान टीम उन विकेटों पे प्रेशर में नहीं खेल सकती है, तो बहुत अच्छा होगा कि कम से कम पहले ही 200-250 रन कर लो, 200 रन भी कर लो, तो हो सकता है वो प्रेशर में आके तुमसे आउट हो जाए, वरना तुमसे नहीं होने का। चलो जाओ। दो एक काम मैं आपके हाथ छोड़ के गई थी, आप वो नहीं कर सके। क्या मैच जिताना? जी नहीं, वो हमने शाहीन के सुपुर्द किया था मामला, उनको जिम्मेदारी दी थी, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हैं भी सॉर्ट ऑफ। अभी 2 मैचेस हुए हैं और दोनों ही हम हार गए। मतलब पहले में तो पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड स्कोर बनाया, सबसे बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर बनाया, उसका रिकॉर्ड कायम किया। हमें दूसरे में ऐसा लग रहा था कि वो ही बना लेंगे, एज एन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लेंगे, लेकिन फिर कुछ मामला संभल गया। एंड पाकिस्तान आखिरी बार कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो था ना, वो 4 नवंबर 2023 को जीता था। एनी तो उसके बाद इसमें आप बेशक वनडे कर लें, टेस्ट कर लें, टी20 कर लें, वॉट एवर इट वॉज, कि हमने 4 नवंबर के बाद कोई मैच जीता नहीं। यस, ये सैड बात है। ये बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि हमें एक जीत का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। न्यूजीलैंड सीरीज का पहला टी20 हारने के बाद जीत की ऐसी ही उम्मीदें पाकिस्तान के शायकीन इतवार को दिल में सजाए मैच देखने के लिए, या एटलीस्ट ऑनलाइन देखने के लिए बेताब थे। यूं समझें कि पहले मैच का एक्शन रिप्ले था। अब 3 मैचेस बाकी हैं, पाकिस्तान अब सीरीज जीत सकता है अगर हम आगे तमाम मैचेस जीत जाएं। आपको 3 मैचेस में से क्या लग रहा है, हम कितने मैचेस जीतेंगे? मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, देखिए मैं तो एक होपफुल पर्सन हुई, होपलेस भी हूं, थोड़ी सी होपलेस फूल जिसको कहते हैं ना, लेकिन आई थिंक कि अगर जीतेंगे तो व्हाई नॉट। आई एम गोइंग टू एम फॉर ऑल 3, और वैसे भी अब कोई चांस नहीं है, अब 3 पूरे बाकी जीतेंगे तो सीरीज जीतेंगे। मुझे लग रहा है कि हम बाकी 3 में से एक निकाल लेंगे मैच। तो टी20 का तो टेम्परामेंट है ना, टी20 के अलावा हम खेलते ही क्या है, लेकिन उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो व्हाट्स हैपनिंग? अभी आप बता रही थी तो इस वक्त 72 दिन मैं बैठा कैलकुलेट करा था, 72 दिन हो गए हम कोई मैच नहीं जीते। और हमने देखते हैं, मैं इसको कैलकुलेट करता रहूंगा। आपने एक अच्छा वो दे दिया टारगेट, कितने दिन हो गए, 100 दिन हो जाते हैं, कितने अभी तक? अच्छा देखो, अभी तो हमें सीरीज बचानी है। बड़ा एक और सैड डे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। सेकंड टी20 में भी पाकिस्तानी टीम को 21 रन से न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हो गई है। जो विक्ट्रीज की बात कर रहे थे, ये कहीं नाराज हो गए पाकिस्तानी क्रिकेट से, और हम देखते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स को लाइव रखने के लिए, नेशन के साथ उसके कनेक्शन को जोड़ने के लिए विक्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है, एशिया कप से शुरू हुई, देन वर्ल्ड कप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज, फॉर्मेट भी चेंज हुआ, कैप्टन भी चेंज हुए, थिंक टैंक भी चेंज हुआ, बट रिजल्ट हम देख रहे हैं कि वही है। कि क्या रीजन है कि हमारी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही? बैटर अगर कोई है तो वो फखर के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो मैच विनिंग इनिंग्स खेल पाएगा। इसी तरह स्पिनर तो मैं कह रहा हूँ कि है ही नहीं हमारे पास, स्पिन डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही जीरो नजर आता है। कैप्टन भी चेंज हो गए, मैनेजमेंट भी चेंज होगी। आपके ख्याल में असल प्रॉब्लम क्या है सर? असल मसला ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से एडॉक बेसिस पे चलाई जा रही, जैसे वेंटिलेटर पर है कि 22 दिसंबर 2022 को जब हमीद राजा को पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया, तो उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आई है। जब उसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। टी20 फॉर्मेट पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन टीम है, पाकिस्तान की इस वक्त 4थे नंबर पर है टी20 रैंकिंग में वर्ल्ड की, लेकिन हमारी टीम पिछले टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। लेकिन अब जो हालात, जो आपने सवाल किया ना,
हालात ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से चल रही है उसका रिफ्लेक्शन टीम पर आ रहा है। मतलब DT अब ज़का अशरफ साहब को कौन चला रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वो अपनी अक्ल के हिसाब से फैसले कर रहे हैं? उन्होंने जिस तरह मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बनाया सब हैरान है। हफीज ने कभी इरफान कोचिंग नहीं की, पहले उनको चीफ सेलेक्टर बनाते कुछ समझ में आता है, लेकिन आपने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को बना दिया जिन्होंने कभी सिलेक्शन नहीं की। 1 साल पहले तक वो खेल रहे थे पाकिस्तानी टीम में, वापसी के मुंतजिर थे। तो इस तरह के जो डिसीजन लेंगे जब हफीज जो है वो अकले कुल बने हुए। अब आप देखें ना उनके साथ जो है हाई परफॉर्मेंस में कोच भी भेज दिया गया यासिर अरफात को, एडम हॉलियॉक भी है जो कि बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच उमर गुल है, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल है। एक बहुत बड़ा इंतजार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं क्रिकेट के, उनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता और वो बजाय इंतजामी उमूर में वो क्रिकेट के उमूर में मदाखलत कर रहे हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अगर एक पॉलिसी बना ली है कि IPL में सिर्फ उन्हीं के प्लेयर IPL में खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे। चले हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि IPL और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, वहाँ पैसे बहुत है, लेकिन आप पॉलिसी तो बनाए ना। क्या कोई पॉलिसी बनाता नहीं है? इनकंसिस्टेंसी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, जिससे मैं समझ रहा हूँ कि क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट एक ऐसी गहरी खाई की जानी जा रहा है जहाँ से निकलना मुश्किल होगा हमारे लिए। देखिए ये सारा कुछ डिपेंड करता है मोहम्मद हफीज पर। पहले वो प्रोफेसर थे, अब ज़का अशरफ ने तरक्की देकर क्रिकेट का प्रिंसिपल बना दिया है। तो वो प्रिंसिपल साहब जो चाहे करते हैं। आपने इरफान तस्वीर देखी होगी, वो बाबर आजम को जो है बल्कि आजम खान को वो विकेट कीपिंग के टिप्स दे रहे थे, बैट्समैनों को वो बैटिंग के टिप्स देते हैं। ऑफ स्पिन बॉलर साजिद खान को हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में कि स्क्रीन पर नजर आया, उनको टिप दे रहे हैं, जबकि सईद अजमल मौजूद थे तो हफीज से कहीं ज्यादा अच्छे बॉलर थे। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि क्योंकि मुझे जो इत्तलात मिल रही है कि हफीज का थोड़ा सा एटीट्यूड रिजिड टाइप का है, जिसकी वजह से लड़कों में बेचैनी पैदा हो रही है कि वो चाह रहे हेडमास्टर की तरह ये होगा ये होगा। तो आप कर क्या रहे हैं? इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी प्लानिंग हर एक की समझ से बाहर है। और मजे की बात है कि जब भी चेयरमैन साहब जाते हैं टीम हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में टीम हार गई, उधर गए वर्ल्ड कप में वहां टीम हार गई। तो आपको जाने की क्या जरूरत है? आपने देखा कोई रॉजर बिनी को कई टीम के साथ ट्रैवल करते हुए, या आपने न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन को या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन को? तो हमारे यहाँ ना जैसे कहते हैं कि अनप्रोफेशनल लोग आ गए। आप देखें 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी, 5 T20 यहाँ खेलेगी, फिर 3 T20 हम आयरलैंड और 3 T20 इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। यही वर्ल्ड कप से कबल हमारे मैचेज है। 17 मैचेज आती रही तो हमारा मोरल जो है वो डाउन होता जाएगा। वो जो नेदरलैंड की सीरीज थी वो तो कैंसिल कर दी गई ना, नेदरलैंड भी जाना था हमें, तो हमारा मोरल डाउन होता जाएगा। हम करेंगे क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इरफान। और ये जो एक कंटिन्यूटी हम 3-4 मंथ से देख रहे हैं, इतना बड़ा डिबेकल मैं अगर रिकॉल करता हूँ 2-3 डेकेड को, तो इतनी कंसिस्टेंट बेसिस पे पूरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट में नहीं देखी हमने। क्या रीजन नजर आ रही है? एकदम लड़कों का स्किल लेवल खराब हो गया है और फॉर्मेट भी अब तो चेंज हो गया, फिर भी विक्ट्री नहीं मिल पा रही। तो जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी तो इसी तरह के आपके नतीजे आएंगे। जो आता है वो समझता है मैं सबसे बड़ा अफलातून हूँ। देख लें अफलातूनी का क्या नतीजा है। मैं एक चीज जानता हूँ, जिस चीज में झूठ बोला जाए ना वो चीज कभी भी कामयाब नहीं होती है। अब मोहम्मद हफीज माशाल्लाह 50 लाख या 50 करोड़ भी ले, मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सच तो बोले कि मैं हेड कोच भी हूँ। वो बोलते हैं मैं हेड कोच ही नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ। तो मतलब आप मुझे बताए ना, किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो बोलेगा भाई हेड कोच और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज है। इन्हें सच बोलना चाहिए मुल्क के खातिर। हम जीत जाएंगे T20 में तो हमारी टीम कमाल है। फिर टीम ने कहा कि नहीं, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे नहीं होता। तेरा बोलते ये क्या हुआ? ये हुआ कि कीवी से शाइनों को एक और शिकस्त से दो चार कर दिया। फतह के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़ती हासिल कर ली है। आपने देखा बीच में 1-2 अच्छी इनिंग्स बिल्ड हुई, बट फिर चिरागों में रोशनी न रही। मोहम्मद रिजवान ने कल सिर्फ 7 रन बनाए, अनएक्सपेक्टेड इफ्तिखार चाचा स्कोर 4 एंड आजम खान अपनी रिवायत पहले मैच की बरकरार रखते हुए सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए। उनको जो थोड़ा सा आउट की बॉल आता है आजम खान को पड़ वक्ते जाते हैं खेलते हुए। इसी तरह ब्लैक कैप्स पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया। अगर तीसरा मैच जो कि बुध को खेला जाना है, अगर पाकिस्तान वो भी हारता है यहाँ परसों, तो फिर ओबियसली हम T20 सीरीज भी हार जाएंगे। तो ये जो नया साल शुरू हुआ था, नए साल के इब्तिदा में तो हम दोनों मैचेस हार गए। पाकिस्तान ने टोटल 17 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का ख्याल था कि जो इब्तिदाई 14 मैचेस हैं, जब हम इंग्लैंड पहुंचेंगे 13 मैचेस, तो उन 13 मैचेस में हम एक शक्ल निकाल लेंगे कि पाकिस्तान की क्या मुमकिन टीम हो सकती है जिसको हम T20 वर्ल्ड कप में उतारें। लेकिन इब्तिदा में जो पाकिस्तान को 2 बड़े झटके लग गए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। PSL शुरू होगा, यहाँ वही छक्के चौके मार के फिर वही हमारे प्लेयर शेयर बन जाएंगे, लेकिन ये काफी नहीं है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट करने के लिए पाकिस्तान को उस लेवल पे कम्पीट करना पड़ेगा।